हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि यूपीपीसीएस का 2024 का जो प्रीलिम्स हुआ है उसमें सीसेट के जो क्वेश्चंस हैं डिलीट होने का या चेंज होने का और जीएस 1 की ऑब्जेक्शंस में। बेसिकली इस वाली वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ सीसेट पे ज़्यादा फोकस करेंगे और विद प्रूफ हम आपको बताएंगे कि सीसेट में क्वेश्चंस कैसे आंसर्स चेंज होते हैं, कैसे डिलीट होते हैं बेसिस ऑन द ऑब्जेक्शन। जैसा कि आपको पता होगा कि आजकल ना एक पीडीएफ सर्कुलेट हो रही है जिसमें बोला जा रहा है कि जीएस 1 में 14 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं और 3 जो हैं चेंज हुए हैं। और उसी तरीके से सीसेट में भी बोल रहे हैं कि आपके 4 क्वेश्चंस डिलीट हुए हैं, 2 हिंदी में, 2 मैथ्स में और चेंज हुए हैं और कम्युनिकेशन में एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ है, ऐसा बोला जा रहा है। देखिए, जब से ये जो है पीडीएफ सर्कुलेट हुई है तब से स्टूडेंट्स बहुत पैनिक हो गए हैं, जिनका जीएस 1 में तो बहुत अच्छा स्कोर बन रहा है लेकिन सीसेट में कहीं ना कहीं वो 29 से 32 के बीच में फंस रहे हैं। मेरे पास पर्सनली मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, जीमेल पे एंड टेलीग्राम जो हमने आपको नंबर प्रोवाइड करा है उस पे पर्सनली मेरे पास रोज, आजकल तो रोज ही 3-4 लोगों के मैसेजेस आ जाते हैं। इनफैक्ट स्टूडेंट जो है वो स्क्रीनशॉट भेजते हैं क्वेश्चंस के कि ये वाले क्वेश्चन के क्या चांसेस है। देखिए, जो क्वेश्चंस डिलीट होंगे वो सिर्फ और सिर्फ कौन जानता है? आयोग जानता है। ठीक है, मुझे भी नहीं पता, लेकिन जस्ट बिकॉज इस समय इतना ज्यादा पैनिक हो रखा है पूरा सिचुएशन और पता नहीं क्यों ये लोग रिजल्ट इतना लेट कर रहे हैं। अभी तक तो रिजल्ट दे देना चाहिए था। एटलीस्ट जो सिचुएशन है वो तो क्लियर हो जाएगी। स्टूडेंट्स का हो रहा है तो ठीक है, वरना फिर वो अपना आगे फोकस करे एग्जाम पे और एग्जाम पे। ठीक है, रिजल्ट का अभी तक देखिए कोई सीन नहीं है। पता चल ऐसा सुनने में आ रहा है कि 15 फेब के बाद जो है सिचुएशन थोड़ी क्लियर हो जाएगी और जहां तक है आपका 25 फेब से पहले पहले रिजल्ट आपको मिल जाएगा। देखिए, अभी तक जो है 2020 और 19 की जो है ऑफिशियल फाइनल जो आंसर की है वो आपको अवेलेबल है। उसके बाद जो है आयोग ने आंसर की कोई फाइनल वाली जो है वो रिलीज नहीं की है। सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही आंसर की मिलती है जब आपका एग्जाम होता है उसके 2-3 दिन बाद। और उसके बाद वो अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर देते हैं। उसमें पता नहीं चलता ऑब्जेक्शंस में कौन से क्वेश्चन डिलीट हुए, कौन से चेंज हुए। और जैसा कि आयोग ने बोला है कि उनकी जो आंसर की है वो एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, वो रिलीज करने वो बाध्य नहीं है कि वो रिलीज करें। ठीक है, तो हम उसी के बेसिस पे, उसी के प्रूफ पे बात करेंगे आज कि कितनी सच्चाई होती है जो मार्केट में रूमर्स होती हैं। कितने क्वेश्चन, देखिए जो जितने क्वेश्चन होने हैं वो सिर्फ और सिर्फ आयोग को पता है। हाँ, उसमें ऐसा हो सकता है कि 6 क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं तो 3 की नॉलेज मिल जाए। ठीक है, 3 का थोड़ा इन्फो मिल जाए और 4 चेंज हो रहे हैं तो 2 की इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि हाँ 2, लेकिन एग्जैक्ट क्या डाटा होता है वो सिर्फ और सिर्फ आयोग को पता होता है। खैर, हम बात करेंगे आज विद एविडेंस, विद प्रूफ। देखिए, 2020 में ना 3 क्वेश्चन डिलीट हुए थे और 3 हुए थे आंसर चेंज। 2019 में 5 क्वेश्चन डिलीट हुए थे एंड सॉरी, यहाँ पे 4 नहीं है, यहाँ पे 5 5 के आंसर जो है वो चेंज हुए थे। अब वो कैसे चेंज हुए थे, क्वेश्चंस का क्या जो नेचर था वो हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज यार लाइक किए बिना मत जाना। कमेंट जरूर करना कि कैसा लगा आपको वीडियो। अगर अच्छा लगेगा तो हम ऐसा ही एक वीडियो जीएस वाले क्वेश्चंस पर भी लाने की कोशिश करेंगे। और हमारा बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है उत्तराखंड पीसीएस के लिए कोर्स। अगर आप उत्तराखंड का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, लोअर पीसीएस, एफआरओ और आरओ एआरओ या फिर उत्तराखंड पीसीएस का जो पेपर है आपका जून में, तो प्लीज आप उससे जुड़िएगा, आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, बात कर लेते हैं कि 2019 और 2020 में कौन से क्वेश्चंस चेंज हुए थे, कौन से डिलीट हुए थे। देखिए, दृष्टि आयोग से ही लिया ही बेसिकली आपका। और इसमें हम बात करेंगे कि कौन से क्वेश्चंस और फाइनल जो आंसर की आई थी उसमें कौन से क्वेश्चन डिलीट थे, कौन से चेंज थे। देखिए, पहले जो किया था आयोग ने, ऑब्जेक्शन जब मांगे थे तो उसमें इन्होंने बी इस पैसेज का आंसर माना था। लेकिन जब ऑब्जेक्शंस गए तो इन्हें ये क्वेश्चन करना पड़ा डिलीट। ये 2019 का पेपर की बात कर रहे हैं अभी हम, जिसमें 5 क्वेश्चन डिलीट हुए थे। ठीक है, देखिए आप जैसे कि देख पा रहे होंगे कि पैसेज है, ये पैसेज में बेसिकली क्वेश्चन डिलीट होने के चांसेस होते नहीं है, और वो भी हिंदी वाले पैसेज में। बट क्योंकि ऑब्जेक्शंस कहे थे तो इन्होंने उस पे थोड़ा अपनी तरफ से भी देखा होगा और ये क्वेश्चन डिलीट करना पड़ा।
अब बात कर लेते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन की। देखिए इस वाले क्वेश्चन में इन्होंने पहले ना दिया था उपरोक्त सभी वाक्य सही हैं, बट इन्हें बाद में डिलीट करना पड़ा। ये फाइनल आंसर की आई थी, उसमें एक क्वेश्चन डिलीट था। 13th की बात करते हैं, जब ऑब्जेक्शन मान्य थे तो ऑब्जेक्शन वाली जो आंसर की थी उसमें ये क्वेश्चन खिड़की का पर्यायवाची इन्होंने ए दिया था, ठीक है। लेकिन बाद में फाइनल आंसर की में इन्होंने डी कर दिया था, ठीक है, चेंज हो गया था ये। बात करें अभी इस वाला 2024 में भी एक है ना क्वेश्चन आपका, आदमी कौन सा शब्द है। तो देखिए अगर उसमें ऑब्जेक्शंस गए होंगे तो चांसेस हैं कि वो आपका डिलीट हो, क्योंकि उसमें एक भी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। अगेन मैं आपसे बोल रही हूँ कि हम आपसे ये नहीं बोल रहे कि हाँ, डिलीट होगा ही, बट एविडेंस बेस्ड प्रूफ बेस्ड लेके आए हैं, क्योंकि इस समय जो है बहुत ज़्यादा पैनिक वाली सिचुएशन हो रखी है। वैसे मैं कोई वीडियो लेके आने वाली नहीं थी, लेकिन आपका जो है आपको पता होगा रिजल्ट भी लेट कर दिया है इन्होंने, वरना हमें लग रहा था 10 तक तो रिजल्ट आ ही जाएगा, तो क्या ज़रूरत है कोई नई वीडियो लेके आने की। बट जस्ट बिकॉज़ रिजल्ट इन्होंने लेट कर दिया है, तो इस समय स्टूडेंट बहुत घबराए हुए हैं बेसिकली सी-सेट वाले, जिनका 75 से लेके 90 तक बन रहा है जीएस 1 में, बट कहीं न कहीं सी-सेट में 2 से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन उनका नहीं हो रहा है सी-सेट में, ठीक है। 20 की बात करें तो देखिए 20 वाला जो क्वेश्चन है ना, पीताम्बर में कौन-सा समास है? तो पहले इन्होंने कर्मधारय समास लिया, बाद में इनको करना पड़ गया ये डिलीट क्वेश्चन, ठीक है। डिलीट क्वेश्चन किसमें करते हैं, जब उनके 2 से 3 ऑप्शंस जो होते हैं वो सही होते हैं और ऑब्जेक्शन ज़्यादा चले जाते हैं, उस पे ये लोग एक्शन लेते हैं, ठीक है। और बात कर लें आपका 46th क्वेश्चन में, देखिए पहले जो ये क्वेश्चन इसी तरीके से एक क्वेश्चन आया हुआ था आपका, जीएस वाले में भी आया हुआ है ना क्वेश्चन इस तरीके से, तो उसमें भी बोल रहे हैं कि शायद वो डिलीट हो जाए, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। डू साइंटिस्ट बिलीव इन रिलीजन? यस, बिकॉज़ साइंस अ प्रोफेशन डज़ नॉट कम इन द वे ऑफ फेथ। सेकंड था नो बिकॉज़ रीज़न आर एंड फेथ डू नॉट गो टुगेदर। तो पहले इन्हों फिर बाद में करना पड़ा इनको, और जब ऑब्जेक्शन चले गए तो 1 और 2, ठीक है। एक ये क्वेश्चन था, देखिए इसमें इन्होंने पहले दिया था 2300, फिर बाद में जो है इन्हें डिलीट करना पड़ गया। अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या है कि आपको ना सॉल्यूशन देना पड़ेगा उनको, और वो डिलीट कब करते हैं, जब ऑप्शन में कोई भी मतलब सेम नहीं, ऑप्शन में से कोई भी आंसर नहीं होता या फिर 2 या 3 आंसर होते हैं तो डिलीट कर देते हैं वो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 17th। देखिए एज़ अब बहुत से स्टूडेंट बोल रहे हैं ना, बहुत से लोग बोल रहे हैं कि कम्युनिकेशन में एक भी क्वेश्चन चेंज नहीं होगा। अब जो आपकी पीडीएफ सर्कुलेट हो रही है उसमें भी एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि कम्युनिकेशन वाला कि चेंज होगा, डिलीट होगा। लेकिन होता है, देखिए इसका था फर्स्ट स्टेप इन डिसीजन मेकिंग इज़ टू, पहले इन्होंने लिया था एस्टैब्लिश स्पेसिफिक गोल, फिर इस पे ऑब्जेक्शन गया तो उन्होंने चेंज कर दिया, इन्होंने आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द प्रॉब्लम कर दिया, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका ये चेंज हुआ था, जिसमें था 87th में कि शुड स्कूल एजुकेशन बी मेड फ्री इन इंडिया। तो पहले इन्होंने डी किया था, ठीक है, बोथ आर्गुमेंट 1 एंड 2 आर स्ट्रॉन्ग, लेकिन बाद में क्योंकि यहाँ पे था यस दिस इज द ओनली वे टू इम्प्रूव द लेवल ऑफ लिटरेसी, ओनली वे तो नहीं हो सकता, बाद में ये ओनली आर्गुमेंट 2 इज स्ट्रॉन्ग पे गए थे, मतलब ठीक है, बी वाला चेंज किया था। तो ये बेसिकली हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, इस तरीके का जब नेचर होता है क्वेश्चंस का तो आयोग सुनता है, चेंज करता है, डिलीट करता है। एग्ज़ैक्ट कितने क्वेश्चंस डिलीट हो रहे हैं, चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, उस पे अभी हम थोड़ा-सा बात करेंगे 2024 वाले पेपर पे। पहले हम देख लेते हैं। ये देखिए 95 वाला क्वेश्चन, इसमें भी अभी इस बार 2024 वाले में बोल रहे हैं कि आपके 2 क्वेश्चंस जो है वो मैथ्स के वो डिलीट हुए हैं और 2 के आंसर चेंज हुए हैं, जिनके आंसर गलत दिए हैं और चेंज हुए हैं। तो इसमें भी देखिए कुछ ना कुछ गलती होगी ऑप्शन में, या फिर 2 ऑप्शन सही होंगे तो इन्हें बाद में डिलीट करना पड़ गया 95th वाला क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके से अगर अब हम बात करें 2020 वाले पेपर की, देखिए 2020 का पेपर है। एक्चुअली ऑफिशियल पेपर ना मेरे को उतना मिल नहीं रहा था, तो फिर मैंने दृष्टि की साइट से किया, फिर
आंसर की वगैरह चेक की, फिर उसके बाद थोड़ा-सा वर्क करना। निम्नलिखित में से ब्रेवेट स्वर है, तो पहले इन्होंने ओ दिया था, बाद में इन्होंने इस क्वेश्चन को कर दिया आपके डिलीट जब ऑब्जेक्शंस गए तब, ठीक है? ऐसे ही एक इस बार क्वेश्चन आया है आपका कुशासन वाला, देखते हैं उस पे आयोग क्या एक्शन, वैसे पता नहीं चलेगा, ठीक है? बट फिर भी ऑब्जेक्शंस तो गए होंगे उस पर। एक क्वेश्चन आया था जगदीश में कौन-सी संधि है? तो पहले उन्होंने व्यंजन संधि माँगा, बाद में उन्होंने डिलीट करा था ये क्वेश्चन। इसी तरीके से देखिए इसमें इस वाले पेपर में भी आपका पैसेज में एक आंसर चेंज किया है। तो आप मैं आपको वही बता रही हूँ कि जो नेट वाला जो पैसेज वाला क्वेश्चन है उसका आंसर चेंज होगा, आप घबराइए मत, ठीक है? बहुत से बच्चे बोल रहे हैं मैम एक पैसेज वाला और एक जो ऑल ऑफ द अबव था ना कि मतलब स्टेटस बड़ा होना चाहिए, ये हायरार्की में बड़ा है। तो उसका अगर ऑल ऑफ द अबव हो गया तो 2 क्वेश्चन सही हो जाएँगे वरना हम तो डिप्रेशन में चले जाएँगे ऐसा। तो ऐसा नहीं है, दोनों क्वेश्चन चेंज होंगे आपके क्योंकि ऑल ऑफ द अबव में ना आयोग ऑल पे खेलेगा। अगर उनको ऑब्जेक्शंस गए होंगे कि ये वाला आपका आंसर ऑब्जेक्ट आयोग के हिसाब से एक ऑप्शन सही है, किसी-किसी ने दूसरा ऑप्शन पे भी दिया होगा, तो आयोग क्या करेगा ऑल कर देगा, उसको डिलीट ही नहीं करेगा, ठीक है? और जो है आपके प्रूफ भी गए हैं उसके कि ऑल होना चाहिए इसका आंसर इग्नू की एनसीईआरटी में जो है पूरा दे रखा है। देखिए पहले उन्होंने बी माना था, बाद में इसका आंसर किया डी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंटरपर्सनल बैरियर इन ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन? तो पहले इन्होंने सी आंसर दिया था, बाद में इसका ए करा। अब इस बार 2024 वाले पेपर में क्या हो रहा है ना आपका कम्युनिकेशन में कि करीब 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका जो है 2 आंसर हैं। तो उसमें आयोग यार मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं आपके 2 क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं, 2 क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं, ठीक है? बात करेंगे हम उन क्वेश्चन पे वैसे अभी थोड़ी देर में। और बात कर लेते हैं 2020 वाले में तो देखिए, इसमें इस वाले में पहले इन्होंने आयोग ने सी माना था, बाद में इसको चेंज करके ए कर दिया था, ठीक है? इस वाले क्वेश्चन को। ये हम 2 एक क्वेश्चन इसमें ये है देखिए ये मैथ्स वाला क्वेश्चन डिलीट करा इन्होंने। इस बार भी क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं 2, होने के चांसेस हैं 2, ठीक है? कि पहले इन्होंने आयोग ने बी माना था इसका आंसर फिर ऑब्जेक्शंस वगैरह गए तो इन्होंने डिलीट कर दिया था क्वेश्चन। देखिए ये टोटल आपके 2020 में जो है 6 क्वेश्चन्स थे जिनकी अदला-बदली या डिलीट हुए थे। अब हम आ जाते हैं अपने 2024 वाले पेपर पे। देखिए 2024 वाले पेपर में ना 2 से 3 क्वेश्चन तो आपके हिंदी में डिलीट होने के चांसेस हैं, जिनके 2 से 3 ऑप्शन सही हैं। कम्युनिकेशन में भी यही हाल रहेगा, 2 से 3 ऑप्शंस ऑलरेडी 2 क्वेश्चन डिलीट होने के चांसेस हैं क्योंकि एक का आंसर तो 2 आ रहा है, 2 ऑप्शन सही हैं और एक का तो आपका डाटा ही इनकम्प्लीट दिया हुआ है मीडियन वाला जो है और 2 के आंसर चेंज हो सकते हैं। और इंटरपर्सनल स्किल में जो मैंने आपको बताया ना कि ऑल ऑफ द अबव वाला जो है हिरार्की वाला क्वेश्चन जो है सीनियर होगा या फिर स्टेटस में या हिरार्की में, तो उसका ऑल ऑफ द अबव होने के चांसेस हैं और पैसेज वाला जो यूजीसी नेट वाला है उसके भी चांसेस हैं। अब आप बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की तो देखिए ये वाले क्वेश्चंस हैं आपके जिसमें कि आपने देखा ही होगा बारात भी हालाँकि ये तो सही होगा नहीं लेकिन हाँ, इसमें सी और डी में ज़्यादा मतलब है, फाइट है, तो ये क्वेश्चन आपका डिलीट होने के चांसेस हैं। इस ये वाला क्वेश्चन इसमें भी ऐसा ही है कि कहीं व्याकरण में गलती दी हुई है, कहीं कुछ गलती हुई है, इसका बी ऑप्शन भी सही होना चाहिए, आयोग के हिसाब से डी है, वैसे बी होना चाहिए, तो ये भी डिलीट होने के चांसेस जहाँ पे 2 ऑप्शन हो रहे हैं, वहाँ पे आयोग डिलीट करता है या हो सकता है कि इस बार थोड़ा चेंज कर दे, ऐसे पता तो चलता नहीं है। हम और सिर्फ़ जो है पहले के पेपर्स के बेस पे बोल सकते हैं, ठीक है? ये वाला जो क्वेश्चन था इस पे मुझे बहुत मैसेज आ रहे थे देखिए इसमें आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी यूजीसी नेट वाला क्वेश्चन है, तो ये आपका चेंज होगा और एक क्वेश्चन है आपका रिग्रेट वाला, वो भी आपका यूजीसी नेट में आ चुका है और आयोग ने उसका आंसर दूसरा दिया है और उसका एक आंसर और रिपेंटेंस भी हो सकता है, ठीक है? तो या तो वो डिलीट करेगा, 2 ऑप्शन तो वैसे देता नहीं है लेकिन उसपे भी आपका एक्शन कहीं न कहीं लिया जाएगा क्योंकि आस्क्ड क्वेश्चन है भई पूछा जा चुका क्वेश्चन है और ऑब्जेक्शंस गए हैं, ऐसे क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शंस गए हैं, ठीक है?
देखिए ये वाला क्वेश्चन आपके डिलीट होने के चांसेस हैं क्योंकि इसमें आपके 2 आंसर्स हैं, ठीक है? तो 2 आंसर्स हैं, तो ये डिलीट होने के चांसेस हैं। ये वाला का डाटा इनकम्प्लीट है, तो इसीलिए ये डिलीट हो रहा है आपका। इसका आंसर चेंज होने के चांसेस हैं क्योंकि इसका आंसर वैसे 1 है, तो चांसेस आपके 1 है होने के हैं, ठीक है? एक देखिए इस वाले क्वेश्चन पे ना ऑब्जेक्शन गया है, तो आई डोंट नो क्या होगा, क्या नहीं, क्योंकि लोगों का मानना है कि इसका आंसर कुछ और होगा बट जस्ट बिकॉज़ इसने बोला हू फर्स्ट कैलकुलेटेड, तो अगर वो ऑब्जेक्शन के हिसाब से ले लेते हैं तो क्वेश्चन डिलीट हो सकता है और अगर सिर्फ इस बेस पे लेंगे कि ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है कि उसके बेसिस से पूछा है कि किस ऑप्शंस में से किसने फर्स्ट कैलकुलेट किया था, तो मे बी यही आंसर रहने वाला है। एक इस वाले क्वेश्चन पे भी किसी ने ना मेरे को वो भेजा था पूरा प्रूफ भेजा था कि देखिए इसका ना ए होना चाहिए। तो अब देखते हैं क्या होता है। चेंज होगा, नहीं होगा। हाँ, देखिए इसके ना 2 आंसर्स हैं आपके। अब ऐसे क्वेश्चन्स के 2 आंसर्स हैं, तो डिलीट भी हो सकता है और बोथ तो वैसे वो करता नहीं है। बट जब 2 आंसर हैं, उसके प्रूफ भी जा चुके हैं, देखते हैं क्या होता है। ये वाला क्वेश्चन आपका डेफिनिटली चेंज होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही वीडियोज़ में बताया कि आयोग के हिसाब से ये सही है, कुछ लोग बोल रहे हैं ये सही है, तो आयोग डी पे खेल जाएगा, ठीक है? बिल्कुल। और ये वाला ऐसा क्वेश्चन है ना कि 90% स्टूडेंट्स ने इसको अटेम्प्ट किया होगा और 90% में से 90% स्टूडेंट्स ने ऑल लगाया होगा। तो जिसका गलत है भाई और वो जो रुक रहा है 1-2 क्वेश्चन से वो ऑब्जेक्शन लगाएगा ही लगाएगा, ठीक है? तो ये क्वेश्चन्स थे आपके, देखिए इसमें और भी क्वेश्चन्स हैं आपके, कम्युनिकेशंस में क्वेश्चन हैं और भी। तो मेरे को जो है आजकल जैसे कि मैसेजेस आ रहे हैं, स्क्रीनशॉट भेजते हैं लोग कि देखिए मैम ये क्वेश्चन, तो देखिए एग्ज़ैक्ट तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन जस्ट बिकॉज़ आप लोग की एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस, पैनिक कर रहे हैं आप लोग, उसकी वज़ह से हम आपको ये वीडियो लेकर आए हैं। आई होप आपको इससे थोड़ा-सा हेल्प मिले, थोड़ा-सा रिलैक्स फ़ील करें आप। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ यार लाइक ज़रूर कर देना और शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। देखिए मैंने आपको पहले भी बोला था कि जिसके भी इस बार क्या होने वाला है ना, 29 से 32 क्वेश्चंस के बीच में जो है, वो तो या हो सकता है, देखिए अगर आपको 29 क्वेश्चन और जिस तरीके से पेपर था इसमें डिलीट भी होंगे क्वेश्चंस, जिनके 2 ऑप्शन या तो आयोग 2 ऑप्शन दे दे, मेहरबान हो जाए आपका, ठीक है? 2 ऑप्शन दे दे तो अच्छी बात है, बट ऐसा होता नहीं है अभी, जहाँ तक ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो 4 से 5 क्वेश्चन जो है ना आपके फाइनल वाले में बढ़ जाते हैं, मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है ऐसा। तो या तो वो इन हो जाएँगे और अगर डिलीट ज़्यादा होंगे ना तो जिनका 34 या 35 बन रहा है, वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा उनको नुकसान भी हो सकता है। तो इट डिपेंड्स ऑन बेसिकली थोड़ा-सा लक और थोड़ा-सा ये कि आपने क्वेश्चन्स कितने से किए हैं। अब मान लीजिए आपने 40 ही क्वेश्चन किए हैं, उसमें से आपके 4-5 गलत हैं। अब आप ऑलरेडी 35 क्वेश्चन पे हो, 34-35 पे, क्वेश्चन थोड़े डिलीट हो गए, आपके क्वेश्चन्स थोड़े ज़्यादा डिलीट हो गए, जैसे महात्म्य वाला क्वेश्चन हो गया, आपका ऐहिक दैविक वाला क्वेश्चन रह गया। तो कुछ लोगों के जो है वो क्वेश्चन सही हैं, आयोग की आंसर के हिसाब से। बट जस्ट बिकॉज़ उसमें 2 से 3 आंसर चेंज हैं, तो मेबी आप कहीं न कहीं थोड़ा नुकसान मिल सकता है आपको। लेकिन ये भी हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स को बेसिकली फ़ायदा हो जाए। तो इट डिपेंड्स ऑन बेसिकली थोड़ा-सा लक, थोड़ा-सा क्वेश्चन्स आपने कितने किए हैं। आई होप आपको इस वीडियो से यार हेल्प मिली हो। मैं जितना कर सकती थी आप लोग की हेल्प कर रही हूँ और इस वीडियो को अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और हाँ, हमारे चैनल को जॉइन करना फॉर द स्टेट स्पेशल जीके फॉर बिहार, राजस्थान, यूपी एंड उत्तराखंड पीसीएस। उत्तराखंड पीसीएस के लिए हम बहुत जल्दी कोर्स लेकर आने वाले हैं। और देखिए राजस्थान पीसीएस में ना अभी हमारा जो है हमने 15 दिन से और सिर्फ कोर्स चलाया था, सिर्फ 15 दिन। बट ठीक-ठाक क्वेश्चन, हालाँकि पेपर आपने देखा होगा कि अब तक का सबसे टफेस्ट पेपर था राजस्थान का। बट ठीक-ठाक क्वेश्चन इसमें बन गए हैं क्योंकि 15 दिन में क्या लोगे यार आप लोग, क्रैश कोर्स होता है ना। और मैंने जब स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप पहले के पैटर्न पे ही रहा तो आपके 30 टू 40 क्वेश्चन फँस जाएँगे। लेकिन जस्ट बिकॉज़ पैटर्न चेंज हो गया फिर भी आपके लगभग 19 20 प्लस क्वेश्चन जो हैं आपके
फँसे हैं उसमें से, ठीक है? जॉइन करिएगा हमारा चैनल और हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर जो है, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। पढ़ते रहिए अच्छे से, ऑल द बेस्ट।